हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मेरे सुनने वाले लिसनर्स, जो भी आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग अगर सेपरेशन फेज़ में हैं और अगर आप पार्टनर के साथ भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चल पाता है उनकी ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, और आप कंफ्यूज्ड रहते हैं या फिर आपके डीएम आपको कंफ्यूज्ड रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डीएम ऐसे ही होते हैं, वो अक्सर आपको कंफ्यूज रखते हैं या कंफ्यूज रखना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता ना चले कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको किस तरीके से देखते हैं और आपके साथ किस तरह की भावनाएं वो उनकी अटैच्ड है। तो ये चीज़ें वो छुपा लेना चाहते हैं ताकि उनको उस लेवल पर ना आना पड़े जहाँ पर वो आपके साथ किसी भी तरह का कमिटमेंट जो है उसको करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए अपनी फीलिंग्स को डीएम हमेशा हाइड करते हैं, क्योंकि वो उन्हें फियर होता है कमिटमेंट का, उन्हें फियर होता है अपनी मटेरियल सक्सेस का, कि मुझे सक्सेसफुल होना है। उन्हें लगता है कि प्रेम, प्यार और कमिटमेंट फालतू की चीज़ें हैं जिसमें उनको पड़े अगर तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर भी, आप लोग सेपरेशन में हैं, तो अभी उनको क्या समझ आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, यही हम आज के जो रीडिंग है उसमें देखेंगे। अब से रेगुलर मैं रीडिंग भी लेकर आऊँगी। ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस जो मैं लेकर आती हूँ उनके साथ साथ चलते रहिएगा। आपको आपकी जर्नी के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही साथ मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बीच बीच में एनर्जी चेक भी लेकर आऊँगी, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेपरेशन में होते हो तो बहुत ज़्यादा पेन में होते हो। तो अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती रहे अपने पार्टनर को लेके, तो आई होप सो कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आगे किस तरीके से आपको क्या करना है और क्या सोचना है, कैसे रहना है, इस बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या है आपके ट्विन फ्लेम की जो है एनर्जी। देखिए, अगर आपको भी किसी तरह की कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी रीडिंग, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, किसी भी तरह की रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करिएगा, डायरेक्ट कॉल अवॉइड करिएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। कभी पास्ट में आपने थर्ड पार्टी के बारे में अपने ट्विन फ्लेम को ये जानकारी दी थी कि आपको सर्टेन चीज़ें पता चली हैं और आप कहीं ना कहीं जो है ये जान गए हो कि जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी फ्रॉम योर डीएम साइड, आपके डीएम की तरफ से जो थर्ड पार्टी है वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, या कि कुछ इस तरह की गलत क्रियाएं की जा रही हैं ताकि आप लोगों को दूर किया जा सके, या फिर आपके कनेक्शन में ऑब्स्टेकल डाली जा सके, या फिर थर्ड पार्टी डीएम के ज़्यादा नज़दीक आने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है और करती है। आपने जब ये जानकारी अपने पार्टनर को दी, उन्हें ये बहुत बुरा लगा होगा एट दैट टाइम, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थे, अब वो पूरी तरह से पोजेस्ड थे और अपने थर्ड पार्टी के जाल में पूरी तरह से ट्रैप्ड थे। उन्हें थर्ड पार्टी की कही हर बात ठीक लगती थी और कहीं ना कहीं उनको लगा कि आप उनको मिसगाइड कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी से दूर हो जाएं। उनके ये थर्ड पार्टी उनका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, उनका स्पाउस हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपने बताई है अपने पास पार्टनर को पास्ट में कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ों के अंदर ना ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कुछ गलत हरकतों के अंदर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन आपके डीएम ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था। आपके डीएम ने इस चीज़ को उल्टा आपके ऊपर ब्लेम कर दिया है कि बिकॉज आप जेलस हो इसलिए आप उनके लिए ऐसा सब कहानियाँ बना रहे हो। आपको क्लियरली आपके डीएम ने ऐसा ही समझा था कि आप कहानियाँ बना रहे हो और आपकी बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, और आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप थर्ड पार्टी से पूरी तरह से जेलस्ड हो। तो ये सिनेरियो अगर पास्ट में हुआ था तो अब जो डीएम है आपके वो समझ चुके हैं, जो सच्चाई है उनके सामने आ चुकी है और अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा या गलत बोला। आपके डीएम इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि कैसे आपको पता था उस वक्त भी
जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया कभी भी। थर्ड पार्टी ने इतनी सफाई के साथ उनके साथ चीज़ें की। जब आपने ये चीज़ें बताई थी ना, तो थर्ड पार्टी ने रो धो के उनको पूरी तरह से आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया कि आप उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से मासूम है, और आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को के लिए विलन हो। आप थर्ड पार्टी और डीएम के बीच में, डीएम की स्टोरी के बीच में विलन का पार्ट अदा कर रहे हो। तो बिल्कुल स्टोरी को उल्टा कर दिया गया था आपके ऊपर, और ऐसा डाल दिया गया था कि जैसे आप वो इंसान हो जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आपके बारे में उल्टा ये ब्लेम कर दिया गया कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, और आपके डीएम ने उस वक्त पर उस बात को माना भी था। खैर, आपके पास तो कोई भी रास्ता नहीं था, आपके पास तो कोई तरीका नहीं था कि आप अपनी चीज़ों को प्रूव कर पाते या एक्सप्लेन कर पाते। और अगर आपने कभी ऐसा कुछ बोलने की या करने की कोशिश भी की हो ना कि मैं प्रूव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आपकी सुनी ही नहीं गई होगी। आपके डीएम इस हद तक थर्ड पार्टी के चंगुल में थे कि उन्होंने सुनना भी गवारा नहीं किया कि आप कहना आखिर क्या चाहते हो। ये चीज़ आपके साथ हुई है, और आपके ट्विन फ्लेम ने खुद ही आपको रिजेक्ट किया है थर्ड पार्टी के ट्रैप में आकर। उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया है, और आगे चल के ये प्रूव हो गया। थर्ड पार्टी की कुछ हरकतें आपके डीएम ने पकड़ी हैं, और उनको अब ये क्लैरिटी है कि जो आप उनको बता रहे थे थर्ड पार्टी के बारे में, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि सच्चाई थी उसके अंदर। और थर्ड पार्टी जो है वो इनको मिसगाइड कर रही थी। थर्ड पार्टी ही ऐसी क्रियाओं में लिप्त थी, और ये अब आपके डीएम को दिख रहा है, अब आपके डीएम को समझ आ रहा है। जब ये समझ आया ना, तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना ज़्यादा अन्याय कर दिया, कितना गलत कर दिया। तो देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इस चीज़ को लेकर कभी भी ना अपने डीएम के लिए कड़वाहट मत रखना, क्योंकि डीएम मिसगाइडेड होते हैं, मिसगाइड उनको किया जाता है। और इवन यूनिवर्स का भी यही प्लान होता है कि वो मिसगाइड हों, ताकि उनको वो सोल शॉक, जब सच्चाई उनके सामने खुले तो उन्हें उस लेवल का वो सोल शॉक मिल सके जो उनकी अवेकनिंग में काम आए। तो ये जो है डिवाइन का एक प्लान होता है, और डिवाइन टाइमिंग पर जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आती है, तो फिर कोई चीज़ आपके डीएम को रोक नहीं सकती, फिर कोई चीज़ आपके डीएम को, कोई भी इंसान आपके डीएम को मिसगाइड नहीं कर सकता, बल्कि आपके डीएम के सामने चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली, थर्ड पार्टी भी चकित हो जाती है कि कैसे आपके डीएम को सब कुछ पता लग रहा है, क्योंकि ये तो प्लान यूनिवर्स का होता है ना। तो यूनिवर्स ही ऐसी चीज़ें पलटते हैं कि डीएम को धीरे धीरे सब सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और ये डिवाइन टाइमिंग पे होता है, जब उनके अवेकनिंग का टाइम आ जाता है सर पे, तो वैसे में उनके सामने हर राज खुल जाएगा। और जो डीएम है वो फिर बहुत ज़्यादा उनको सोल शॉक मिलता है कि लाइफ टाइम वो जिन पर भरोसा करते रहे, लाइफ टाइम वो जिन लोगों को अच्छा मानते रहे, वही लोग असल में उनकी लाइफ में गद्दार निकले। सबसे बड़ा जो सोल शॉक होता है ना, डीएम को वहीं से मिलता है। और ये वो स्टेज आ चुकी होती है जहाँ पर डीएफ भी उनसे मुंह फेर लेती है, डीएफ भी कहीं ना कहीं उनको उनके हाल पे छोड़ देती है, क्योंकि जब समझा के वो समझने को राजी ही नहीं है, तो फिर डीएफ क्या करे। तो डीएफ जो होती है वो उसको डीएम को जो है ना रिजेक्ट नहीं करती हैं, उनको छोड़ती नहीं है, लिटरली गलत होगा ये कहना कि वो छोड़ देती हैं, ना ही मुँह मोड़ती, लेकिन वो हाँ उनको उनके हाल पे छोड़ देती हैं कि जब आप सुनना ही नहीं चाहते हो, जब आप मानना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आपको बार बार आके अपनी एनर्जी वेस्ट वो क्यों करे। एक लेवल पर डीएफ ये बात को समझ जाते हैं, और फिर वो उस चीज़ को बार बार जो है दोहराना बंद कर देते हैं या समझाना बंद कर देते हैं। तो आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो आपके डीएम है, वो डीएम एनर्जी भले वो मेल बॉडी में हो, भले फीमेल बॉडी में हो, लेकिन एनर्जी डीएम मैस्कुलिन एनर्जी, उनको पूरी तरह से एहसास हो गया कि थर्ड पार्टी उनके साथ गेम खेल गई, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों के अंदर लिप्त है, और इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रही है थर्ड पार्टी। तो आपके डीएम को जब ये एहसास हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की स्थिति उनकी अब है, और कहीं आपको फेस करने से भी उनको मतलब एक तरह का ये लग रहा है। अगर आपके डीएम बिल्कुल आपके पास ही रहते हैं, बिल्कुल आपके डेली कांटेक्ट में आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, पड़ोस में डीएम होता है, मतलब उसी सेम कॉलोनी में हो सकते हैं, उसी सेम सोसाइटी में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है रिश्तेदारी में होते हैं, जहाँ पर चाहे या ना चाहे लेकिन फेस करना पड़ जाता है। कई बार तो और भी ज़्यादा स्थिति वर्स्ट होती है जब वो वर्क प्लेस पर होते हैं, तो अब डीएफ के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो वर्क को भी बैलेंस करें विद अपने उस पेन को भी बैलेंस करें,
किसी को जज भी नहीं होने देना है कि वो कितना इमेंस पेन उनके अंदर है ना। तो आप डीएम आपको बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर की उनको पता है कि सच्चाई क्या है। अब वो कह सकते हैं कि उन्हें ये पता है कि ये सत्य क्या है थर्ड पार्टी का, और उनको सब पता चल चुका है, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सुनने के लिए वहाँ पर नहीं हो। डीएम परेशान है, आपके द्वारा बोली गई हर बात सत्य साबित हुई, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उन्होंने किस बुरी तरह से आपको और आपकी बातों को रिजेक्ट किया था, और थर्ड पार्टी को आपके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। बट आज की तारीख में डीएम कहना चाहते हैं आपको कि उनको सत्य मालूम है, उनको सच मालूम है कि सच क्या है। और लेकिन वही बात है ना जो मैंने अभी बोली कि आप हो ही नहीं सुनने के लिए अब आस-पास, आप तो जा चुके हो, आप निकल चुके हो, आपने जो है छोड़ दिया है हथियार कि भैया ठीक है, जिस गलतफहमी में तुम्हें जीना है तुम जियो, जब तुम्हारी आंखें खुल जाएं तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने भी उनसे ब्रेक ले लिया है, और यही जो है वो डीएम के दर्द का कारण है कि उन्होंने अपने पार्टनर को इतना गलत समझा, उनको ब्लेम किया। आप उनके लिए सही थे, आप उनके लिए ट्रू थे, आप उनकी तरह जो है आप उनको उनकी तरह के मिले थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को समझना गवारा नहीं किया, है ना। अब वो चाहते हैं कि उनकी सिचुएशंस बदलें, डीएम चाहते हैं कि उनकी सिचुएशंस बदलें, है ना। और लेकिन उन्हें ये लगता है कि आप पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई के, तो उनको तो अवेकनिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है ना, डिवाइन जर्नी की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें यही लगता है कि वो अल्टीमेट लॉस अपना कर चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आप लोगों का एक सर्टेन टाइम पे यूनियन है जो डेस्टाइंड है। ऐसी सब बातें डीएम को नहीं पता, तो डीएम को लग रहा है उनका अल्टीमेट लॉस हो चुका है। इस वजह से डीएम बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, आपको खो दिया है उन्होंने हमेशा के लिए। आप अपनी सोल जर्नी पे जो है आगे निकले हो ना, तो उन्हें लग रहा है कि आप उनको छोड़ के निकले हो। ऐसा नहीं होता है ना, आपको तो पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हो, लेकिन जब जब जिन चीज़ों का सही वक्त ना हो तो उस वक्त कुछ दूसरी चीज़ों पर फोकस कर लेना, समझदार लोग यही करते हैं, और यही आपने किया है, यही डीएफ करती है। कभी ना कभी डीएफ ये चीज़ पर आ ही जाती हैं कि वो अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देती हैं। तो यही स्टेज जो है डीएफ की है, लेकिन डीएम को ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास नहीं किया, उन्होंने आपकी बात को सुना ही नहीं, जबकि आपको बहुत दुख पहुंचा है कि आप उनके हिसाब से भी उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया थर्ड पार्टी की वजह से, जो कि बिल्कुल उनकी तरफ से उनको भी पता है कि एक गलत स्टेप था। डीएम आपके डीएम को अब ये पता है कि उनको असलियत में हर्ट कौन करना चाहता था, किसने किया है, और उन्हें ये भी पता है कि आप लोगों के जो कनेक्शन है उसके बीच में किसने जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स डाली या डालने की कोशिश की। लेकिन अभी उनको हेल्पलेस लग रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए हेल्पलेस नहीं लग रहा, उनको हेल्पलेस लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तो वो चीज़ की वजह से उनको लग रहा है कि वो अपना इतना सही इंसान को वो खो चुके हैं। इस वजह से जो डीएम है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये उनका सोल शॉक का पीरियड है,